कभी आपने महसूस किया है कि एक पुरुष जो पहले थोड़ा कैजुअल, थोड़ा केयरलेस, थोड़ा अपने ही वर्ल्ड में रहता था, अचानक बदलने लगता है। उसकी बातों का टोन बदल जाता है, उसकी प्रायोरिटीज बदल जाती है और सबसे बड़ी बात, उसकी आदतें बदल जाती है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह दिखावे का रिजल्ट नहीं होता। यह उस समय शुरू होता है जब एक पुरुष इमोशनली इन्वेस्टेड होने लगता है, जब वह सिर्फ इंप्रेस नहीं करना चाहता बल्कि प्रोटेक्ट करना चाहता है, जब अट्रैक्शन धीरे धीरे केयर में बदल जाता है और जब केयर रिस्पेक्ट में बदल जाती है। आज हम समझेंगे जब एक मर्द सच में आपकी दिल से परवाह करने लगता है तो उसकी कौन सी 8 आदतें बदल जाती है। यह वीडियो ड्रामा नहीं बल्कि प्योर साइकोलॉजी पर आधारित है, क्योंकि असली बदलाव शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखता है। नंबर 1, वह सुनना सीख जाता है, सिर्फ बोलना नहीं। एक पुरुष जब कैजुअली किसी से मिलता है तो वह ज्यादातर खुद को एक्सप्रेस करने में लगा रहता है। वह इंप्रेस करना चाहता है, फनी बनना चाहता है, स्ट्रॉन्ग दिखना चाहता है। लेकिन जब वह सच में केयर करने लगता है तो उसकी सबसे पहली बदली हुई आदत होती है लिसनिंग। अब वह सिर्फ आपकी बात सुनता नहीं बल्कि समझने की कोशिश करता है। वह बीच में इंटरप्ट नहीं करता, वह आपकी छोटी छोटी डिटेल्स याद रखता है। आपने एक बार कहा कि आपको भीड़ पसंद नहीं, तो अगली बार वह क्राउडेड जगह अवॉइड करेगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी के प्रति इमोशनली अटैच्ड होते हैं तो हमारा ब्रेन सिलेक्टिव अटेंशन मोड में चला जाता है। हम उस व्यक्ति से जुड़ी बातों को ज्यादा ध्यान से एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए अगर एक पुरुष आपकी कही हुई बातों को सीरियसली लेने लगे, उन्हें याद रखने लगे, समझिए वह इन्वेस्टेड है। यह बदलाव सटल होता है लेकिन गहरा होता है। नंबर 2, वह डिफेंसिव कम और रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हो जाता है। पहले अगर आप उससे किसी गलती पर बात करती थीं, तो शायद वह तुरंत डिफेंड करता था, मैं ऐसा नहीं हूं, तुम गलत समझ रही हो, इतनी सी बात थी। लेकिन जब वह दिल से केयर करने लगता है तो उसकी ईगो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाती है। अब वह हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह पूछता है, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? यह बिहेवियर इमोशनल मैच्योरिटी की निशानी है, क्योंकि केयर का मतलब है रिलेशनशिप को ईगो से ऊपर रखना। डीप साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई व्यक्ति इमोशनली सिक्योर महसूस करता है तो वह डिफेंसिव कम हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वह परफेक्ट है। वह इम्परफेक्ट होकर भी कनेक्शन को बचाना चाहता है। अगर एक पुरुष अपनी गलती एक्सेप्ट करने लगे, अपॉलॉजी जेन्युइन हो जाए, यह केयर का साइलेंट प्रूफ है। नंबर 3, उसकी टाइम मैनेजमेंट बदल जाती है। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन प्रायोरिटीज तय करती है कि वह समय किसे देता है। जब एक पुरुष सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है तो वह कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम देता है। जब फ्री हुआ तब मैसेज, जब बोर्ड हुआ तब कॉल। लेकिन जब वह सच में केयर करने लगता है तो वह टाइम क्रिएट करता है। बिजी होने के बावजूद चेक इन करता है, इंपॉर्टेंट काम के बीच भी पूछता है, तुम ठीक हो? यह बिहेवियर एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से भी जुड़ा है। जब एक पुरुष इमोशनली बॉन्ड करता है तो उसके अंदर नेचुरल प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। वह प्रेजेंस मेंटेन करना चाहता है, एब्सेंस उसे बेचैन करती है। अगर वह अपने स्केड्यूल में स्पेस बना रहा है, समझिए आप उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आ चुकी है। नंबर 4, वह फ्यूचर टेंस में बात करने लगता है। यह बदलाव बहुत सटल होता है लेकिन पावरफुल होता है। पहले उसकी बातें प्रेजेंट तक सीमित थीं, आज मिलते हैं, इस वीकेंड चलते हैं। लेकिन जब केयर गहरा हो जाता है तो उसकी भाषा बदल जाती है। वह फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करने लगता है, अगले साल हम, जब तुम वहां जाओगी तो मैं। साइकोलॉजी में इसे फ्यूचर प्रोजेक्शन बॉन्डिंग एल कहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको अपने इमेजिन्ड फ्यूचर में शामिल करने लगता है तो वह सबकॉन्शियस लेवल पर लॉन्ग टर्म अटैचमेंट बना रहा होता है। यह कमिटमेंट का डायरेक्ट प्रपोजल नहीं होता, लेकिन यह इमोशनल इन्वेस्टमेंट का संकेत होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने फ्यूचर इमेजिनेशन में किसी को यूं ही शामिल नहीं करता। नंबर 5, वह आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करने लगता है। सच्ची केयर कंट्रोल नहीं करती, वह रिस्पेक्ट करती है।
जब एक पुरुष कैजुअली जुड़ा होता है तो वह आपकी स्पेस को समझ नहीं पाता। वह तुरंत जवाब की उम्मीद करता है, हर समय अटेंशन चाहता है। लेकिन जब वह दिल से केयर करने लगता है तो वह बाउंड्रीज समझने लगता है। अगर आप कहती है कि आपको थोड़ा अलोन टाइम चाहिए तो वह इनसिक्योर नहीं होता, वह ट्रस्ट करता है। यह इमोशनल सिक्योरिटी की पहचान है, क्योंकि इनसिक्योर अटैचमेंट वाले लोग कंट्रोल करना चाहते हैं जबकि सिक्योर अटैचमेंट वाले लोग फ्रीडम देते हैं। अगर वह आपकी इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट कर रहा है, उसे खतरा नहीं मान रहा, तो यह गहरी परवाह का संकेत है। नंबर 6, वह प्रोटेक्ट करने की इंस्टिंक्ट दिखाने लगता है, पोजेसिव नहीं। प्रोटेक्शन और पोजेशन में फर्क होता है। पोजेसिवनेस इनसिक्योरिटी से आती है, प्रोटेक्शन केयर से आती है। जब एक पुरुष सच में केयर करता है तो वह आपकी सेफ्टी, मेंटल पीस और डिग्निटी को लेकर सेंसिटिव हो जाता है। वह आपके डिसीजंस कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इंश्योर करता है कि आप सेफ रहें। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार बॉन्डिंग के बाद प्रोटेक्टिव बिहेवियर नेचुरली इंक्रीज होता है, लेकिन मैच्योर पुरुष इसे बैलेंस्ड तरीके से एक्सप्रेस करता है। अगर उसकी चिंता आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती बल्कि सिक्योर फील कराती है तो समझिए यह प्योर केयर है। नंबर 7, वह कंसिस्टेंसी दिखाने लगता है। अट्रैक्शन एक्साइटमेंट से शुरू होता है, लेकिन केयर कंसिस्टेंसी से साबित होती है। पहले उसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता था, कभी बहुत अटेंशन, कभी साइलेंस। लेकिन जब वह इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका पैटर्न स्टेबल हो जाता है। कॉल्स, मैसेजेस, प्रेजेंस, सब में कंसिस्टेंसी आ जाती है। कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है, और ट्रस्ट इमोशनल सेफ्टी का फाउंडेशन है। साइकोलॉजी कहती है कि लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग में ब्रेन डोपामाइन से ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। डोपामाइन एक्साइटमेंट देता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन स्टेबिलिटी देता है। अगर वह स्टेबल हो गया है तो समझिए कनेक्शन कैजुअल नहीं रहा। नंबर 8, वह आपकी इमोशनल स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेने लगता है। सबसे गहरा बदलाव यही है। जब एक पुरुष सच में केयर करता है तो वह सिर्फ अपनी खुशी नहीं देखता, वह आपकी इमोशनल स्टेट को भी महसूस करता है। अगर आप सैड है तो उसे बेचैनी होती है, अगर आप खुश है तो वह जेन्युइनली खुश होता है। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल अट्यूनमेंट कहते हैं। जब दो लोग इमोशनली सिंक्रोनाइज होने लगते हैं, यह डिपेंडेंस नहीं है, यह डीप कनेक्शन है, क्योंकि अब वह सिर्फ पार्टनर नहीं, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनना चाहता है। और यही वह स्टेज है जहां रिलेशनशिप सुपरफिशियल नहीं रहता, मीनिंगफुल हो जाता है। आखिरी बात, ध्यान रखिए, सच्ची केयर लाउड नहीं होती, वह सटल होती है। वह प्रोमिसेस से ज्यादा पैटर्न्स में दिखती है, वह वर्ड से ज्यादा हैबिट्स में दिखाई देती है। जब एक मर्द आपकी दिल से परवाह करने लगता है तो वह बदलता है, इंप्रेस करने के लिए नहीं, प्रोटेक्ट करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, निभाने के लिए। लेकिन एक बात और, सिर्फ उसके बदलने का इंतजार मत कीजिए। हेल्थी रिलेशनशिप तभी बनता है जब दोनों इमोशनली मैच्योर हों, केयर म्यूचुअल हो, रिस्पेक्ट दो तरफा हो। अगर आपको इन 8 आदतों में बदलाव दिख रहे हैं तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अप्रिशिएशन कनेक्शन को और गहरा बनाती है। और अगर नहीं दिख रहे तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। हर कनेक्शन डेस्टिन्ड नहीं होता, कुछ लेसन्स के लिए आते हैं, कुछ लाइफ टाइम के लिए। रिमेंबर, रियल लव लाउड नहीं होता, वह कंसिस्टेंट होता है, सेफ होता है, मैच्योर होता है। अगर आपको यह डीप साइकोलॉजी ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रीमियम, काम और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि जब हम बिहेवियर को समझ लेते हैं तो कंफ्यूजन कम हो जाता है और क्लैरिटी ही इमोशनल पीस की शुरुआत है।